राजनीति में पब्लिसिटी पाने की भूख क्या इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है कि वो अपनी ही मर्यादा और दूसरे के चरित्र का सौदा कर ले। नमस्कार, मैं हूं आयुषी सुनवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सियासी गलियारे को हैरान कर दिया है। जिस बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर सेक्सुअल हरेसमेंट के संगीन आरोप लगे थे, अब उस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। आरोपी महिला नेता दीपाली तिवारी ने खुद स्वीकार किया है कि ये सब सिर्फ फेम यानी कि लोकप्रियता पाने का एक जरिया मात्र था। मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी की महिला नेत्री दीपाली तिवारी ने महोबा के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पद का लालच देकर शोषण करने की कोशिश की। ये खबर आग की तरह फैली और यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया। लेकिन अब दीपाली तिवारी ने खुद खुलासा किया है कि न तो मोहनलाल कुशवाहा ने ऐसी कोई मांग की और ना ही उन्होंने कुछ दिया। ये पूरा विवाद सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया ताकि दीपाली तिवारी को सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा मिल सके। पहले आप सुनिए मैडम का पुराना बयान। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। और अब जरा सुनिए यू टर्न वाला बयान। भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत, शिकवा शिकायत नहीं है। आपके द्वारा बार-बार ले जा रहे हैं, क्या कोई दबाव है या कोई और बात नहीं, है? कोई दबाव नहीं है। मैं परेशान थी, बस इसलिए मैंने। क्या लगता है आपके कि आपने अनलीगल आरोप अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए थे? सब नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत। पार्टी हो गए, अब सब एक है, जो गिले शिकवे थे सब एक हो गए। हाँ, इन सब लड़ाइयों में पार्टी की बहुत शीशा लेकर हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की कोई चीज। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस मानसिकता पर खड़ा होता है जहाँ सेक्सुअल एलिगेशन जैसे गंभीर विषय को एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पहला सवाल,
क्या लोकप्रियता इतनी सस्ती हो गई है कि किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति के चरित्र पर बिना सोचे समझे कीचड़ उछाल दिया जाए? दूसरा सवाल, जब खुद महिला नेता इसे आपसी समझौता बता रही है, तो क्या ये उन असली पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं है जो वाकई इंसाफ के लिए लड़ रही हैं? मोहनलाल कुशवाहा की सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ये मामला सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं रहा। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति अब सिर्फ कंट्रोवर्सी के दम पर चलेगी? दीपाली तिवारी के इस कथित कबूलनामे के बाद महोबा में बीजेपी की साख पर जो दाग लगा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी को भी शिकार बनाना अब नया चलन बन चुका है? यूपी बीजेपी के लिए ये स्थिति बेहद असहज है, क्योंकि पार्टी अनुशासन और नैतिकता की बात करती है। महोबा के इस मामले ने एक कड़ा सबक दिया है। हर आरोप सत्य नहीं होता और पब्लिसिटी पाने की भूख जब मर्यादा की सीमा लांघ दे तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उम्मीद है कि संगठन और कानून इस मामले में ऐसी नज़ीर पेश करेंगे कि भविष्य में कोई भी फेम के लिए किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ न कर सके। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या पब्लिसिटी के लिए झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सबकी खबर के साथ।